कोई डिसीजन आज नहीं ले पा रहा, आप आज कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे तो इसका मतलब ये थोड़ी कि आप कल भी डिसीजन नहीं ले पाओगे, आप ले पाओगे। आज आपके दिमाग में इतने सारे कन्फ्यूजन है, आप पहले उन कन्फ्यूजन को सोल्व करो। उन लाइफ में डिसीजन लेना एक सबसे महत्वपूर्ण काम है, जिसमें कई बार हमसे खूब सारी गलतियाँ होती है कि हम ये सोचते हैं कि अगर कौन सा डिसीजन लूँ जो मेरे लिए सही होगा, आखिर मैं ऐसा कौन सा काम करूँ जो मेरे लिए सही होगा। जब आप बार बार इन बातों के बारे में सोचते हैं तो आपके दिमाग में इतना ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाता है कि आप ये समझ ही नहीं पाते हो कि आखिर मुझे कौन सा डिसीजन लेना है। आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर एक सही डिसीजन कैसे लिया जाए जो हमारे लिए पूरी तरह से सही हो। सबसे पहले ये समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर डिसीजन को लेके हमारे दिमाग में इतने कन्फ्यूजन क्यों होते हैं, या डिसीजन को लेके हम इतने ज़्यादा सोचते क्यों हैं। किसी भी फैसले को लेते वक्त हम सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन इस बात से होते हैं कि हमारा दिमाग उन बातों के बारे में जिनके बारे में हम सोच रहे हैं कई रास्ते बताता है, कई सॉल्यूशन बताता है। हमको उस काम के बारे में वो सारी जानकारी हमारा दिमाग देने की कोशिश करता है जिस भी काम के बारे में हमने सोचा है। तो आप पहले ये समझिए कि जो भी कन्फ्यूजन आपके दिमाग में हो रहे हैं, फिलहाल जिस चीज़ के बारे में आप सोच रहे हो, कोई भी डिसीजन आप कोई भी फैसला लेना चाहते हो उसके बारे में हो रहे हैं, तो ये सारी की सारी उपज जो है आपके दिमाग की है। आपने उस बात के बारे में, जो भी चीज़ आप कर रहे हो उसके बारे में आपने कहीं ना कहीं से नॉलेज गेन किया होगा, उसके बारे में कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ पूछा होगा, उसके बारे में आपने जो भी नॉलेज होगी वो इकट्ठी की होगी अपने दिमाग में। तो आपका दिमाग उस काम को लेके, उस चीज़ को लेके आपके दिमाग में सारे वो कन्फ्यूजन पैदा करता है जो होने चाहिए। अगर आपके दिमाग में कन्फ्यूजन हो रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप में डिसीजन लेने की कैपेसिटी नहीं है, या आप किसी भी बात के बारे में ठीक से नहीं सोच पा रहे हो, ऐसा बिल्कुल नहीं है। कन्फ्यूजन होना एक स्वाभाविक चीज़ है, क्योंकि कन्फ्यूजन तभी होता है जब किन्हीं बातों के बारे में हम सुनते हैं, किन्हीं बातों के बारे में हम जानते हैं। जब आप किन्हीं बातों के बारे में जानोगे नहीं तो आपके दिमाग में कन्फ्यूजन होना तो लाजमी नहीं है। अगर आप किसी बात के बारे में जानते नहीं हो, किसी बात के बारे में सुने ही नहीं हो आज तक, तो आपको कैसा कन्फ्यूजन होगा। जैसे आपको किसी ने कहा कि इस फील्ड में चले जाओ और आपको उस फील्ड का बिल्कुल नॉलेज नहीं है, तो आप बिना सोचे समझे उस फील्ड में चले जाओगे, क्योंकि आपके दिमाग ने आपको उसके बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं बताई। जब आपका दिमाग किसी भी काम के बारे में आपको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं बताएगा तो आपके दिमाग में कन्फ्यूजन कैसे होगा। इसका मतलब ये हुआ कि कन्फ्यूजन इसलिए होता है कि हमारे दिमाग में पहले से किन्हीं बातों का नॉलेज इकट्ठा होता है, और उन बातों को जब हम कहीं से सुनते हैं या हमारी लाइफ में कोई फैसला लेने की बात आती है तो हमारे दिमाग में ये कन्फ्यूजन होते हैं। अब आपको ये तो क्लियर हो गया होगा कि आखिर कन्फ्यूजन जो हो रहा है वो कहीं ना कहीं हमारे बेनिफिट के लिए हो रहा है, ना कि हमारे नुकसान के लिए। अब जब कन्फ्यूजन हो रहा है तो पहले ये देखें कि आखिर मुझे कौन कौन से डिसीजन जो है मेरी लाइफ के लिए मुझे लेने हैं, जो मेरी लाइफ में मुझे ग्रोथ करवाएंगे, मैं डेवलपमेंट कर सकता हूँ, उन फैसलों को लेकर मेरा फ्यूचर जो है ब्राइट होगा। आप ये सारी कैलकुलेशन पहले अपने दिमाग में करिए। उसके बाद में जो भी आप डिसीजन ले रहे हो, जिन जिन चीज़ों के बारे में आपने सोचा है, पहले उनको पेपर में लिखें और ये देखने की कोशिश करिए कि आखिर जब मैं ये डिसीजन लूँगा तो मेरी लाइफ में इससे क्या इफेक्ट पड़ेगा, मुझे क्या फ़ायदा है, मैं इस डिसीजन से या इस फैसले से अपनी लाइफ में कहाँ तक पहुँच सकता हूँ, क्या जो भी मैं फैसला ले रहा हूँ क्या इन फ्यूचर इस फैसले को लेने के बाद में वो सारे बदलाव मैं अपनी लाइफ में कर पाऊँगा जो मैं चाहता हूँ। आप सभी उन फैसलों के बारे में ये सोचने की कोशिश करें कि जो मैं लूँगा क्या उनसे कौन से फ़ायदे हैं और मुझे उनसे कौन से नुकसान हैं, और मैं कौन से ऐसे डिसीजन हैं जो लॉन्ग टाइम के लिए ले सकता हूं और मैं उन डिसीजन पे बड़े लंबे समय तक काम कर सकता हूं, और जब मैं इन पे लंबे समय तक काम करूं तो क्या मुझे इनसे सक्सेस मिल सकती है। जब आप इस तरह से अपने डिसीजन को लेके बार बार सोचेंगे और अपने दिमाग में बार बार ऐसी कैलकुलेशन लाएंगे, तब जाके आपको ये डिसीजन के बारे में पता चलेगा कि मुझे कौन सा लेना है। अब आपने इन तमाम कन्फ्यूजन के बाद में डिसीजन तो मान लीजिए ले लिया, लेकिन आपका डिसीजन ऐसा होना चाहिए जो आपके लिए सबसे ज़्यादा फायदेमंद हो। ऐसा ना हो कि आपने किसी की बातों में आके डिसीजन ले लिया, आपको किसी ने कहा कि ये चीज़ सबसे बेटर है, ये कर लो, और आपने कहा कि ठीक है मैं ये कर लेता हूँ। आपको ऐसे बिल्कुल नहीं करना है। खुद का दिमाग खर्च करना है उस बात में, खुद के दिमाग को लगाना है कि आखिर मैं ये चीज़ कर रहा हूँ, इससे मुझे क्या फ़ायदा होगा, मैं ये चीज़ कैसे कर सकता हूँ, क्या मैं इस चीज़ को अच्छे से कर पाऊँगा। जब आपको खुद को ये महसूस होना कि हाँ इस चीज़ में ग्रोथ है और मैं अपनी लाइफ में जहाँ पहुँचना चाहता हूँ इसके ज़रिए मैं पहुँच सकता हूँ, तब आप उस डिसीजन को ले। ऐसा पता चले कि आप किसी काम को कर रहे हो और आपका उस काम में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है, तो उस काम को करने का क्या फ़ायदा, आखिर में आप उस काम को बीच में ही छोड़ दोगे। तो सबसे पहले आप जो भी डिसीजन ले रहे हो उसको बड़ी गहराई से सोचें, एक्सपर्ट से पूछें जो उसके बारे में जानते हैं, उन लोगों से जानकारी लें। उसके बाद में खुद का दिमाग लगाकर, खुद के बारे में सोचकर, खुद को लेकर सारी बातों को अप्लाई कर उस डिसीजन को लेने की कोशिश करें। जब आप इस तरह से किसी डिसीजन को लेंगे तो वो डिसीजन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट साबित करेगा, क्योंकि आपने उस डिसीजन के बारे में सारी की सारी बातों को सोचकर समझकर उसके बाद में आपने वो डिसीजन लिया है। अब आपने डिसीजन ले लिया, अब आपको ये सोचना है कि उस डिसीजन के ऊपर मुझे कैसे काम करना है।
आप उस डिसीजन के लिए पहले अपनी एक रणनीति बनाएं कि मुझे इस पे कैसे काम करना है, मुझे इसको लॉन्ग टाइम तक कैसे करना है, मेरी लाइफ में इसको कैसे अप्लाई करना है, आखिर इसमें जो जो बाधाएं आएगी, जो जो कठिनाइयाँ आएगी, मैं उनका सॉल्यूशन कैसे कर सकता हूँ। अपने दिमाग को पूरी तरह से मैच्योर रखें, अपने दिमाग में वो तमाम बातें सोचने की कोशिश करें जो आपकी लाइफ में ज़रूरी है, वरना आप ऐसे ही कोई डिसीजन ले लोगे वो आपके किसी काम का नहीं। अगर मान लीजिए आपको पढ़ाई से जुड़ा कोई डिसीजन लेना है तो पहले ये सोचिए कि मैं आखिर किस फील्ड में सबसे अच्छा हूँ, मैं कौन से सब्जेक्ट में सबसे बढ़िया हूँ, कौन से सब्जेक्ट में मुझे इंटरेस्ट है, कौन से सब्जेक्ट को जब मैं पढ़ता हूँ तो मुझे ये लगता है कि हाँ मैं इसे पढ़ सकता हूँ। ये देखें कि आपका कौन से सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है, आपको साइंस अच्छी आती है कि आपको मैथ्स अच्छी आती है या आपको हिस्ट्री अच्छी आती है। जो सब्जेक्ट आपको सबसे बेस्ट आता है आप उसको ही ध्यान में रखें और आप ये सोचें कि हाँ मैं ये कर सकता हूँ। जब मैं ये कर सकता हूँ तो इसका मतलब ये हुआ कि आगे जाके मैं इसी को लेकर सारी पढ़ाई करूँगा। जब आप अपने डिसीजन को लेके बार बार खुद में ये विचार करेंगे कि आखिर मेरे लिए सबसे बेस्ट कौन सा है, तभी आपको एक सही सॉल्यूशन मिलेगा। आपके दिमाग में जितने कन्फ्यूजन चल रहे हैं किसी डिसीजन को लेके वो सारे के सारे तुरंत सॉल्व हो जाएंगे। लेकिन आपने किसी से पूछा कि क्या मैं ये कर लूँ, क्या मेरे लिए सबसे बेस्ट है, क्या मैं ये सब्जेक्ट पढ़ सकता हूँ, क्या ये साइंस अच्छी है, क्या ये हिस्ट्री अच्छी है। जब आपने किसी को पूछा और उसने आपको ये कहा कि हाँ ये अच्छा है, ये अच्छा है, तो आपके दिमाग में सारे के सारे कन्फ्यूजन इकट्ठे हो जाएंगे और आप खुद ये सोचोगे कि आखिर मैं क्या करूँ। किसी के कहने पे कभी भी कोई डिसीजन नहीं लिया जाता है। खुद के हिसाब से, खुद के अकॉर्डिंग, खुद के दिमाग की थॉट के अकॉर्डिंग सारे डिसीजन लिए जाते हैं। अगर आप किसी के कहने पे आज फैसला ले लोगे तो आने वाले टाइम में वो फैसला आपके लिए गलत निकलेगा। और क्या आप अपनी पूरी लाइफ में लोगों से ही फैसले लोगे? क्या आपको पूरी ज़िंदगी लोग ही सारे फैसले बताएंगे? क्या आप अपनी लाइफ में खुद फैसले नहीं ले सकते? भगवान ने आपको एक इतना अच्छा दिमाग दिया है जिसमें सोचने समझने की क्षमता है, कैपेसिटी है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप हर वो डिसीजन ले सकते हो जो आपकी लाइफ के लिए ज़रूरी है। ऐसा हो कि आप में दिमाग ही नहीं है सोचने समझने का तो कोई बात अलग है, लेकिन अगर आप में दिमाग है तो आप अपना डिसीजन खुद लें, खुद सोचें, खुद विचारें। और कन्फ्यूजन को लेके बिल्कुल भी अपने दिमाग में कोई नेगेटिव थॉट इकट्ठी ना करें, खुद को तनाव में महसूस ना करें कि मैं कोई डिसीजन आज नहीं ले पा रहा। आप आज कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे तो इसका मतलब ये थोड़ी कि आप कल भी डिसीजन नहीं ले पाओगे, आप ले पाओगे। आज आपके दिमाग में इतने सारे कन्फ्यूजन है, आप पहले उन कन्फ्यूजन को सोल्व करो, उन कन्फ्यूजन के बारे में स्टडी करो अच्छे से, उन कन्फ्यूजन के बारे में नेट पे ढूंढो, सारी की सारी बातें देखो कि आखिर मेरे लिए जो फैसला मैं ले रहा हूँ आखिर उस फील्ड में मैं कहाँ तक जा सकता हूँ। आजकल तो इंटरनेट इतना आगे है कि आपको हर वो इन्फॉर्मेशन दे देगा जो आपको चाहिए। तो आपके दिमाग में जो कन्फ्यूजन हो रहा है आप पहले उसको क्लियर करिए और एक पेपर में लिखिए और अच्छे से सोचिए कि ये जो मैं फैसला ले रहा हूँ ये बड़ा ही मैंने सोच समझ के लिया है, ये फैसला मेरी लाइफ के लिए सबसे इम्पोर्टेंट फैसला है और इसी फैसले से मैं अपनी लाइफ में उन सभी गोल को अचीव करूँगा जो मैं चाहता हूँ। अगर आप इसी तरह से सोचेंगे तो आपके दिमाग में कोई भी कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। कन्फ्यूजन तभी पैदा होगा जब आप अलग अलग लोगों की बातें सुनेंगे, बार बार उन बातों को मिक्स करेंगे और आप खुद का एक नतीजा नहीं ढूंढेंगे या खुद की कैपेबिलिटी के हिसाब से किसी डिसीजन पे नहीं पहुंचेंगे, तब जाके आपके दिमाग में कन्फ्यूजन होंगे। वरना आपके दिमाग में कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। अपने दिमाग को एकदम खाली रखें और ये समझने की कोशिश करें कि मैं जो कर रहा हूँ वो सबसे बेस्ट है, मैं जिस चीज़ का डिसीजन लूँगा वो मेरे लिए सबसे बेटर होगा। अगर आज मेरे दिमाग में कन्फ्यूजन हो रहा है तो मैं कल फैसला लूँगा, परसों ले लूँगा, आज के 10 दिन बाद में ले लूँगा। लेकिन आपको फैसला लेने में कोई भी जल्दीबाजी नहीं करनी है। आराम से सोचें और उसके बाद में एक अच्छा डिसीजन ले जो आपकी लाइफ के लिए सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद हो।